टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के 126 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं और उन 126 एथलीट में से एक हैं अरविंद कुमार सोलंकी, जो बुलंदशहर के पास एक छोटे से गांव खबरा से आते हैं। अगर मैं इस गांव की बात करूं तो यहाँ पर पक्के मकान नहीं हैं, पक्की सड़कें नहीं हैं, लेकिन हाँ, अरविंद के जो हौसले हैं वो पक्के हैं और उनसे इस बार मेडल की उम्मीद की जा रही है, और वो भी रोइंग में। और आज अरविंद के बारे में, अरविंद के संघर्ष के बारे में, उनके जीवन के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ पूरा अरविंद का परिवार मौजूद है। सबसे पहले तो अरविंद के बारे में बात करूं, 130 करोड़ भारतवासियों को उम्मीद है कि इस बार जो मेडल की संख्या बढ़ेगी। आपकी क्या उम्मीद है? उम्मीद हमारी भाई साहब ये है कि बड़ी खुशी की बात है हमें कि हमारा बेटा ओलंपिक खेलने जा रहा है, और हमें पूरी उम्मीद है हमारा बेटा ओलंपिक में जीत कर आएगा और गोल्ड मेडल लाएगा, जिससे हमारे घर परिवार में शुभकामनाएं मिलेंगी और हमारे गांव में खुशी की लहर आएगी। अच्छा, अगर मैं बात करूं, आपके गांव में जब आया तो मैंने इस गांव को देखा, इस गांव का पूरा थोड़ा सा मुआयना किया, तो यहाँ मुझे पक्के मकान नज़र नहीं आए, पक्के सड़कें नज़र नहीं आई, लेकिन फिर भी अरविंद आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो उनकी जो इस पूरा संघर्ष रहा, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका मानते हैं आप? उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे माता पिता का ही है। उम्मीद करते हैं कि गोल्ड मेडल लाई अगर तो इस गांव का सुधार बढ़िया बन जाएगा, और हमारी सबकी इच्छा यही है। और अरविंद के भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि जब हम इस गांव में एंटर कर रहे थे तो अरविंद के भाई लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर आए हमसे, वहाँ उन्होंने मुलाकात की और उनके साथ हम इस गांव में प्रवेश किया। तो अगर मैं आपसे बात करूं, अरविंद के बारे में आपसे बात करूं, तो क्या बात हुई है आपकी अरविंद से कुछ हाल फिलहाल में? जाने के बाद में यही है कि मैंने बात करी थी कि क्या मेडल कौन सा आएगा, क्या आएगा। कह रहा था मैं अपना बेस्ट दे कर आऊँगा, वो बस ये है कौन सा आए कौन सा नहीं आए, अपना जितना भी बेस्ट है वो देकर आऊँगा वहाँ पे। ये बात हुई थी मेरी। अंकल जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, इस पूरे इलाके में मुझे तो शायद ऐसा लग रहा है कि जब मैं आया तो मैंने अरविंद के ब्रदर से बात की कि पूरे इलाके में रोइंग के बारे में किसी को पता भी नहीं था कि रोइंग होता क्या है। तो अचानक रोइंग में जाना, सीधा ओलंपिक में रिप्रेजेंट करना, तो ये सहयोग कैसे बना? ये सहयोग इसलिए बना भाई साहब, ये बचपन से अपने साथियों के संग खेलता था, या क्रिकेट का इसे बड़ा शौक था। अब धीरे धीरे खेलते खेलते अचानक भर्ती निकली आई रुड़की। ये रुड़की में सेना में भर्ती हुई। वहाँ भर्ती के बाद में इन्होंने रोइंग में अपना जाना चालू कर दिया। सेना में भी ड्यूटी चलती रही। सेना में प्रवेश के बाद इन्होंने बड़ी रुचि ली और साथियों के संग खेलने लगे रोइंग में। इन्होंने पहले प्रयास में गोल्ड मेडल जीता, जिससे हमें बड़ा सम्मान मिला, हमें बड़ी खुशी हुई। और उन्होंने ऊंचे भी प्रयास करे हैं। उसके बाद फिर ये पूना गए, वहाँ भी इन्होंने मेडल जीता। फिर दक्षिण कोरिया गए, वहाँ भी इन्होंने जीत हासिल की। फिर ये अब टोक्यो जापान गए, वहाँ भी भारत का दूसरा नंबर था, जिसे इन्होंने विजय प्राप्त की और ओलंपिक में जाने की तैयारी हुई। अच्छा, अगर कई बार ना बात की जाती है कि आप बड़े स्पोर्ट्समैन तब बनोगे जब आपको बड़ी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आप बड़े शहरों से आएंगे, आप बड़े आपके ऊपर पैसा खर्च किया जाएगा। लेकिन जैसे मेरी आपसे बात हुई, आप खुद एक किसान हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो एक सपना देखते हैं, जो भी युवा सपना देखते हैं, जो एक छोटे गांव से, अगर मैं बात करूं बहुत ज़्यादा, तो अगर मैं कहूं कि बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है वो सब ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ दिलवाने के लिए, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, बड़ी खुशी की बात है हमें, हमारा बेटा यहाँ तक आएगा और फैसिलिटी ज़रूर मिलेगी। अच्छा, अगर मैं परेशानियों की बात करूं, आप खुद एक किसान हैं, आपका एक बड़ा परिवार है, आप एक इकलौते इस घर में कमाने वाले हैं, तो आपको कितनी परेशानियां हुई अरविंद को बड़ा करने में, उनके ब्रदर को और उनके जो 3 भाई हैं वो लोग, तो कितना आपका एक जो जीवन था संघर्षपूर्ण रहा? भाई साहब, मैंने बड़ी मेहनत करी है, शुरू से ही कमाया है, और मैं कभी सपना भी नहीं देखता था कि बच्चे मेरे यहाँ तक पहुँचेंगे, कभी जीवन में भी ना। अब मेहनत ही यहाँ तक रंग लाई है हमारी, मैं सपना ही देख रहा हूँ। अच्छा, मैं पीछे देख रहा हूँ कि अरविंद का एक बहुत ही शानदार पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है 19वां एशियन रोइंग चैंपियनशिप 2019, 23 अक्टूबर 27 से 23 से 27 अक्टूबर के बीच में चले था 2019 में साउथ कोरिया में। यहाँ पर अरविंद का मेडल आया था और इस मेडल के बारे में, इस पोस्टर के बारे में हमें उनके भाई बताएंगे।
ये वही मेडल तो नहीं है आपके? हाँ जी, ये जो उधर पोस्टर में लिखा हुआ है ये मेडल है, गोल्ड मेडल हैं, सिल्वर है, ये नेशनल है, ये उत्तर कोरिया का मेडल है जो यहाँ पे जापान से अभी सिल्वर मेडल मारा था। ये जापान का है जिससे ओलंपिक में सिलेक्शन हुआ है। तो इस मोमेंट के बारे में अगर कुछ बताइए, इस मोमेंट के बाद क्या बात हुई थी अरविंद से, इस क्योंकि ये बहुत बड़ा अपने आप में अचीवमेंट है। बात क्या यही है कि वैसे ये पोस्टर छपवाया हमने जब प्रोग्राम होते थे, मेडल आया, मेडल आने के बाद में स्वागत करने आते थे तो याद नहीं रहती थी, उसने पूरा लिख के रखा, अपना डायरी लिखता, कहाँ पे अरविंद भी डायरी लिखता है डेली अपने रूटीन की, आज कहाँ गया, क्या करा, कहाँ पे मेडल मारे, ये सभी उसका लिखित में रहता है। तो हमारे साथ इस समय अरविंद की माता जी भी हैं, केसर देवी जी। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ अरविंद के बारे में थोड़ा, आप मुझे बताइए कि कैसा स्वभाव है, क्योंकि माता से अच्छा अपने बच्चे को कोई भी नहीं जानता। मेरे अरविंद को बहुत अच्छा स्वभाव है, बहुत मतलब शरारती है, बहुत मतलब जो बढ़िया है, ठीक ठाक है, बहुत मतलब मेरा बढ़िया बेटा है, एकदम बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि बचपन में जैसे पिता जो विजय सिंह जी हैं उन्होंने बताया कि जब आर्मी में गए उसके बाद रोइंग उन्होंने स्टार्ट की, वहाँ पे जाकर उनको जब मौका मिला, उससे पहले जब बचपन में थे तो क्या कोई स्पोर्ट्स खेलते थे, किसी चीज़ में? फादर ने बताया कि क्रिकेट में थोड़ा इंटरेस्ट था, तो और क्या क्या चीज़ें एक्टिविटी करते थे, क्या क्या खेल खेलते अरविंद? वैसे वो कहना मैं वाई में हूँ या मैं क्रिकेट ही खेल जाया कर, दिन भर मैच खेले कर, दिन भर। और वह पापा बुलाए के लायक रहे कि मैं काम पे भी जाऊँ हूँ बाहर, और खेती में भी काम करूँ हूँ, घर मम्मी के संग काम करवा लो, वो नहीं, मतलब जो हर वक्त क्रिकेट खेलता था। और पढ़ाई में रुचि थी कि नहीं? पढ़ाई में रुचि ही कम, रुचि ही खेल में ज़्यादा ही उसकी। और अगर मैं अब बात करूं कि जब आपकी, अगर मैं शायद आप मुझे बता रहे थे कि पिछले 2-3-4 सालों में अरविंद शायद 10 या 15 दिन ही घर आए हैं सिर्फ। हाँ जी, स्पोर्ट्स में छुट्टी बहुत कम मिलती हैं। आर्मी में हैं, आर्मी में तो 100 दिन की छुट्टी मिल जाती हैं, मगर स्पोर्ट्स में उसे कभी छुट्टी कभी भी आज तक हमने नहीं देखा 4 साल के अंदर का 20 दिन वो काट के गया वो छुट्टी। ज़्यादा से ज़्यादा कभी 10 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 4 दिन, 2 दिन, बस ऐसे छुट्टी आता। वो छुट्टी नहीं आता आर्मी के हिसाब से, जैसे कि 3 महीने की छुट्टी मिलती है। और वो आना भी नहीं चाहता क्योंकि स्पोर्ट्स में रुचि ज़्यादा है उसकी, रोइंग के अंदर। और जब भी वो इधर उत्तर को यहाँ पे क्या नाम है टोक्यो में खेलने गया है, इसीलिए उसे सिलेक्शन हुआ, वो छुट्टी बहुत कम आता है। और अगर मैं बात करूं कि हमने देखा कि किस तरीके से जो आर्मी का शेड्यूल है, अगर मिल्खा सिंह जी की बात करें तो वो भी फिर आर्मी में थे, फिर उसके बाद उन्होंने अपना स्पोर्ट्स स्टार्ट किया, फिर वो इंडिया को उन्होंने भी ओलंपिक में रिप्रेजेंट किया। तो आपको लग रहा है कि आर्मी का एक बहुत बड़ा योगदान है अरविंद को आज यहाँ तक पहुँचाने में? हाँ जी, यहाँ तक पहुँचाना आर्मी का ही है जी, उसमें ही भर्ती हुई आर्मी में, उनसे धीरे धीरे स्पोर्ट्स में बन गई है। और अगर फैसिलिटीज़ की बात करूँ कि क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको लगता है कि आर्मी प्रोवाइड करती है जब आप एक स्पोर्ट्स आप खेलना शुरू कर देते हैं, अगर आप इसका बेहतर आंसर अगर दे पाएँ? फैसिलिटीज़ आर्मी के अंदर अच्छी रहती हैं, बहुत अच्छी हैं फैसिलिटीज़, हर तरीक़ा के आर्मी के अंदर बहुत हैं, मगर आर्मी से भी अच्छी स्पोर्ट्स के अंदर हैं जो आर्मी प्रोवाइड कराती है, खुद आर्मी कराती है वो भी। उसमें खाने से लेकर तुम आना है, जाना है, और हर तरीक़ा की फैसिलिटी बहुत अच्छी हैं स्पोर्ट्समैन के अंदर। बड़ी देखने वाली बात यह है कि 130 करोड़ देशवासी हैं हमारे देश में और 126 लोग जा रहे हैं, यानी कि 1 करोड़ पर एक एथलीट आता है। और उस आज एक एथलीट के घर हम बैठे हैं और आप देख सकते हैं कि कितने ही मतलब एक हम्बल माता पिता के घर से वो आते हैं। कोई बहुत बड़ा गांव नहीं है, कोई बहुत बड़े शहर से अरविंद नहीं आते, एक छोटे से गांव से आते हैं। सुविधाएं बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो हौसले हैं, जो छोटे शहर से आते हैं, छोटे गांव से आते हैं, उन बच्चों का जो हौसला होता है वो बहुत मजबूत होता है, और जो उनके माता पिता की मेहनत होती है, आज वही मेहनत रंग लाई है। और सानिया मिर्ज़ा ने भी शायद फ़ोन किया है अरविंद को, जो सानिया मिर्ज़ा अपने आप में एक इतनी बड़ी हिंदुस्तान की एथलीट हैं, वो भी ओलंपिक्स में जा रहे थे, तो वो भी आप, क्या कहानी है वो? हाँ, वो 15 तारीख के शाम को उन्होंने, सोनिया मिर्ज़ा ने वीडियो कॉल से बात की थी अरविंद से कि यानी बेस्ट विशेष दी थी कि मैं भी 16 तारीख में पहुंच रही हूं वहां पे, वहीं पे मुलाकात होंगी, बहुत बहुत बढ़िया, अपना बेस्ट दे के आना, और हमारी मुलाकात टोक्यो में ही होंगी। अरविंद से बात की थी वीडियो कॉल पर। यानी
कि जो एक एथलीट है वो दूसरे एथलीट का हौसला बढ़ा रहे हैं, जो प्रदेश के मुखिया हैं वो अपने प्रदेश के रहने वाले जो नागरिक हैं जो जा रहे हैं रिप्रेजेंट करने, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, उनके माता पिता का सम्मान की बात कर रहे हैं। तो यानी कि उम्मीदें हैं, इस बार हौसले काफ़ी ज़्यादा बुलंद और सबको उम्मीद ये है कि इस बार जो पिछली बार रियो ओलंपिक्स में हिंदुस्तान की झोली में सिर्फ 2 मेडल आए थे, इस बार मेडल की संख्या बढ़ेगी।